शिव के नाम पर राजनीति का नया पन्ना खुल चुका है और वो पन्ना खोला है समाजवादी पार्टी ने। क्या सचमुच अखिलेश यादव अब भगवा रंग में रंगे नजर आ रहे हैं ये महज एक सियासी मजबूरी है? दोस्तों 2027 में सत्ता की कुर्सी पाने की इटावा के यादव बहुल इलाके में बन रहा है एक भव्य शिव मंदिर, केदारेश्वर महादेव मंदिर। नाम भी ऐसा जो सीधे केदारनाथ की याद दिला दे। और इस मंदिर की नींव किसी और ने नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के मुखिया श्रीमान अखिलेश यादव ने रखी। लेकिन रुकिए, क्या ये सच्ची श्रद्धा है या मजबूरी में पैदा हुई एक भक्ति? लगता है योगी आदित्यनाथ ने राजनीति में ऐसा हिंदुत्व का वातावरण रच दिया कि अब विरोधी भी रुद्राभिषेक करने पर मजबूर। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने राम मंदिर का सिर्फ शिलान्यास नहीं किया बल्कि हिंदू आस्था को राजनीति से ऊपर साबित किया, और जब अब अखिलेश यादव उन्हीं की लकीर पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ वैसे ही जैसे क्लास में फेल होने वाला बच्चा होमवर्क कॉपी करने लगता है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब अखिलेश ने कथा, हवन और बागेश्वर वाले बाबाओं पर तंज कसा था, लेकिन जैसे ही जनता में विरोध के सुर उठे, जैसे ही कथा सुनने वाली भीड़ वोट में बदलने लगी, अखिलेश जी को शिव भक्ति का ज्ञान होने लगा। कहीं ये सब उस पाप का प्रायश्चित तो नहीं है? क्या अखिलेश अब पश्चाताप कर रहे हैं या फिर 2027 के चुनाव के लिए हिंदू नाराजगी को सैफई के शिवलिंग से धोने की कोशिश कर रहे हैं? अयोध्या में राम मंदिर और इटावा में ये नया शिव मंदिर, दोनों की निर्माण प्रक्रिया में हैरान कर देने वाली समानताएं हैं। राम मंदिर की तरह यहां भी तमिलनाडु से लाई गई खास शिलाएं, चूना शहद से जोड़ने वाली पारंपरिक विधि, एकदम रिवर्स इंजीनियरिंग कहें इसको। राम मंदिर के ब्लूप्रिंट से शिव मंदिर तैयार हो रहा है, कहना गलत नहीं होगा। इससे पहले कि बीजेपी कहे, सपा खुद कह रही है देखो हम भी हिंदू हैं। डिंपल यादव ने खुद मंदिर का अभिषेक किया। अखिलेश के जन्मदिन पर प्रसाद वितरण हुआ। पर ध्यान दीजिए, ये सब तब हो रहा है जब चुनाव नजदीक है और राम मंदिर के मुद्दे पर अखिलेश की चुप्पी लोगों के दिलों में अभी भी दर्ज है। शायद सपा के रणनीतिकारों ने तय किया है कि अब पीडीए की राजनीति के साथ साथ भक्ति का बीज मंत्र भी जरूरी है, वरना राम की तरह शिव भी तो रूठ सकते हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि श्रद्धा दिखाने से नहीं निभाने से होती है। अगर आस्था थी तो रामलला के दर्शन से क्यों कतराते रहे? अरुण गुप्ता हैं, उन्होंने साफ कहा है कि पीडीए में सिर्फ यादव बचा है, बाकी सब गायब है। मंदिर बनवा लेने से वोट बैंक नहीं बदलते हैं। दोस्तों, लोग जरूर कह रहे हैं कि मंदिर से आर्थिक फायदा होगा, रोजगार बढ़ेगा, दुकानों का धंधा बढ़ेगा, लेकिन सियासी मंशा को पहचानना जनता बखूबी जानती है। अखिलेश जी, मंदिर बनाना अच्छी बात है, लेकिन याद रखिए राम और शिव का आशीर्वाद मिलता है श्रद्धा से, रणनीति से नहीं। योगी जी तो पहले ही साधु हैं, लेकिन अब लगता है आप भी भगवा चोला खोजने निकल पड़े हैं। लेकिन जनता सब समझती है, मंदिर का निर्माण श्रद्धा से हो या सत्ता की भूख से, फर्क साफ दिखता है। और अब जनता जान रही है कि ये मंदिर नहीं, छवि सुधार की एक मुहिम है। सपा के नेता दावा कर रहे हैं कि हम हमेशा से श्रद्धालु रहे हैं, सैफई में कृष्ण की मूर्ति, हनुमान की प्रतिमा, लेकिन सवाल ये है तब क्यों ना राम मंदिर समर्थन किया, तब क्यों ना बागेश्वर जैसे संतों का सम्मान किया? और अब जब हवा बदल रही है तब मंदिरों की याद क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि सपा को डर है हिंदू वोटर नाराज ना हो जाए? पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इस समीकरण में कहीं बहुसंख्यक हाथ से निकल ना जाए। योगी आदित्यनाथ ने जो हिंदुत्व का खाका यूपी में खींचा वो अब इतना गहरा हो गया है कि विरोधी भी उसकी नकल कर रहे हैं। लेकिन असली और नकली में फर्क होता है भाई। जनता जानती है कौन आस्था के साथ खड़ा है, कौन सिर्फ सत्ता के लिए शिव भक्ति दिखा रहा है। वैसे अखिलेश की ये ताज़ा शिव भक्ति, शिव प्रेम, शिव एक तरीके से शिव के लिए समर्पण, इसको आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई वो भक्ति में लीन है या सियासी शक्ति पाने के लिए ये कोशिश हो रही है? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने कमेंट ज़रूर हमें नीचे बताएं।